हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी वायसराय हुए हैं उसे हम कंप्लीट कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खास करके यूपी पीसीएस आरओ यारो वीडियो के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। और इस चैप्टर में आज इस तरह से हम रिवाइज करेंगे कि पूरा हिस्ट्री एक तरह से हमारा रिवाइज हो जाएगा कि किसके समय में, किस वायसराय के समय में कौन सा काम हुआ था, तो वो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी। यूपी पीसीएस आरओ यारो या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी जाती है। इसके अलावा जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब उसमें आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्विजेज वगैरह सब उसी में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल था, उसके बाद भारत का पहला वायसराय बना। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इसकी स्थापना हुई थी। 1857 में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 1857 का विद्रोह हुआ कैनिंग के टाइम पे ही। उसके बाद 1858 का आया भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा 1858 का जो अधिनियम आया था, इसी के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय का पद दे दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल अब नहीं कहा जाता था, वायसराय कहा जाने लगा। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। आगे बात करेंगे, इसी अधिनियम के द्वारा, ये जो 1858 वाला अधिनियम था, इसी के द्वारा हमारे ऊपर जो है ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। अभी तक जो है जो कंपनी थी वो शासन संभालती थी, लेकिन अब सीधे सीधे जो महारानी थी ब्रिटेन की वो हमारे ऊपर आ गई। मतलब ब्रिटिश था वो प्रत्यक्ष उसका नियंत्रण भारत के ऊपर हो गया। आगे बात करेंगे, इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे यूरोपीय सेना का विद्रोह हुआ, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये 1859 में हुआ था। 1859 में यूरोपीय सेना का श्वेत विद्रोह हुआ था। इसके अलावा कैनिंग के टाइम पे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए जो कि भारत के विकास में सहायक हैं। पहला काम तो नागरिक विधि संहिता आई थी 1859 में। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता आई थी 1860 में, 1860 में। कई बार ये क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता वाला पूछा जा चुका है। इसके अलावा 1861 में फौजदारी विधि संहिता आई थी। भारतीय शासन अधिनियम जो कि 1861 वाला था, 1861 का भारतीय शासन अधिनियम कैनिंग के टाइम पे आया था। पुलिस विभाग का गठन 1861 में जो है कैनिंग के टाइम पे ही किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि कैनिंग के टाइम पे हुए थे, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। आगे बात करेंगे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम इसके बाद आया था। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो चीज़ें याद रखिए। 1862 से 63 तक था। बहावी आंदोलन एल्गिन के टाइम पे हुआ था। इसके अलावा पश्चिमोत्तर सेना का जो कबायलियों का विद्रोह था, तो कबायलियों का दमन किया गया था एल्गिन के टाइम पे, लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहावी आंदोलन है जो कि एल्गिन के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये 1864 से 1869 तक था जॉन लॉरेंस। और इसके टाइम पे भूटान का युद्ध हुआ था जो कि 1865 में हुआ था। भूटान युद्ध 1865। जॉन लॉरेंस के टाइम पे ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। जॉन लॉरेंस के टाइम पे तीनों यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की गई थी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अफगानिस्तान के खिलाफ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। मतलब अफगानिस्तान के इसने मतलब जो है कोई युद्ध वगैरह नहीं किए, कोई लड़ाई नहीं की, किसी तरह का हस्तक्षेप इसने नहीं किया था जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, जो कि 1869 से 1872 तक था। इसके टाइम पे राजकोट कॉलेज की स्थापना हुई काठियावाड़, गुजरात में। इसके टाइम पे मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जो कि अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। ये कई बार क्वेश्चन मेयो कॉलेज वाला पूछा जा चुका है। इसी के टाइम पे भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम पे सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो के टाइम पे 1872 में की गई थी। पंजाब का जो कूका विद्रोह हुआ था, ये भी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। पहली बार भारत में जनगणना जो हुई थी, जो कि 1872 में हुई थी, 71 से 72 तक चली थी, ये भी लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार भारत में जनगणना हुई। लेकिन बाद में जो लॉर्ड मेयो था, इसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी, अंडमान में। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। तो पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या या किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 72 से 76 तक था, 1872 से 1876 तक। इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बात जो इसके टाइम पे हुई थी, पहला तो यहाँ पर बिहार में अकाल पड़ा था 1874 में। इसके अलावा जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें नॉर्थब्रुक ने जो है 10,000 रुपये का दान दिया था। पूछा जा सकता है कि ओरिएंटल कॉलेज में किसने दान दिया था, तो नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का यहाँ पर दान दिया था। इसके अलावा बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ पर कुप्रशासन का यहाँ पर आरोप लगाया गया था, और जो उसका दत्तक पुत्र था उसको हटाकर किसी और को यहाँ पर राजा बनाया गया था।
अगला जो वायसराय बनता है वो लॉर्ड लिटन बनता है, जो कि एक बहुत ही, इसने जो भारत के ऊपर बहुत सारे अत्याचार वगैरह किए थे लॉर्ड लिटन ने, जो कि 76 से 80 तक था, 1876 से 1880 तक था। साहित्य की जगत में भी इसका काफ़ी नाम था, उपन्यास वगैरह कविताएं वगैरह भी लिखता था। तो साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन का नाम क्या था, तो इसका नाम था ओवन मेरेडिथ। तो पूछा जा सकता है, और जो ओवन मेरेडिथ है ये किसका नाम है, तो लॉर्ड लिटन का नाम है। इसके अलावा 76 से 78 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था, कई जगह पे अकाल पड़ा था भारत में, तो ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे पड़ा था। उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था, अकाल आयोग का, जिसका नाम था स्ट्रेची आयोग। तो पूछा जाता है स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है, तो अकाल आयोग से। नेक्स्ट बात करेंगे, राज उपाधि अधिनियम आया था इसके टाइम पे, लिटन के टाइम पे 1876 में, जिसमें जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनको एक उपाधि दी गई, उनको उपाधि दी गई थी कैसरे हिंद की। तो ये 1876 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रथम दिल्ली दरबार भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था 1877 में, जिसमें बहुत ज़्यादा धन फूका गया था, इसलिए लॉर्ड लिटन की निंदा भी की गई थी कि भारत में एक इतना अकाल पड़ा है और यहाँ पर दिल्ली दरबार लग रहा है। ये लगा था 1877 में। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें प्रेस पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था। हिंदी भाषा वाला जो पत्र था उसमें ज़्यादा प्रतिबंध लगा था। तो ये कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो 78 में आया था, 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भारतीय शस्त्र अधिनियम, कि बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का शस्त्र नहीं रखा जा सकता, जिसे आर्म एक्ट भी कहा जाता है। यह आया था 1878 में लिटन के टाइम पे ही। अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है, जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी उसकी आयु को भी यहाँ पर घटा दिया गया था, 21 साल से 19 वर्ष कर दिया गया था। ये भी यहाँ पर बेकार काम हुआ था, 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया गया था। अगली जो बात होती है, 1878 से 80 के बीच में लिटन के टाइम पे ही द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे लिटन के लिए जो है कई क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं लॉर्ड लिटन के टाइम से, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। अभी तक लिटन था, अब आता है रिपन। 1880 से 1884 तक रिपन थे, और ये सबसे लोकप्रिय वायसराय कहे जाते हैं भारतीयों की तरफ से। ये जो है लॉर्ड रिपन, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे। पहला तो ये 10वीं जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के टाइम पे हुई थी। हर 10 साल पे जो जनगणना होती है, पहली जनगणना मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में, उसके बाद हर 10 साल पे जो होने लगी 1881 से रिपन के टाइम पे। पहला फैक्ट्री अधिनियम या पहला जो कारखाना अधिनियम था वो रिपन के टाइम पे ही आया था, जो जिसमें थोड़ी सहूलियत दी गई, जो वहाँ पे कारखाना कर्मचारी वगैरह होते थे, काम करने वाले लेबर, उनके लिए थोड़ी सहूलियत 1881 में जो कारखाना अधिनियम आया था, फैक्ट्री अधिनियम, उसी के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन ने लागू किया था, उसकी समाप्ति कर दी गई 1882 में रिपन के द्वारा। अगला आता है हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, 1882 में आया था रिपन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल विवाद इसके टाइम पे हुआ था, इसी के बाद इसको इस्तीफा देना पड़ा था रिपन को। 1884 में हुआ था ये इल्बर्ट बिल विवाद। ये इल्बर्ट बिल विवाद जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित था, जिसमें भारतीय वगैरह जो है अंग्रेजी मामलों में भी बोल सकते थे, अंग्रेजी मामलों में भी सजा दे सकते थे। आगे बात करेंगे, नगर में नगर पालिका का गठन भी रिपन के टाइम पे हुआ था। एक अकाल संहिता बनी थी 1883 में रिपन के ही टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम पे, जिसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। हंटर कमीशन की नियुक्ति, अकाल संहिता 1883 में रिपन के टाइम पे ही बनी थी। अगला आता है लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 88 तक, 4 साल तक। इसके टाइम पे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, 85 से 86 तक, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि भारतीय जो कांग्रेस का गठन है इसी के टाइम पे हुआ था, 1885 में। अगला है यहाँ पर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। ये टेनेंसी एक्ट ये होता था कि जमींदार जो कि है किसानों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं या फिर उनकी ज़मीन जो हड़प लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत दी गई थी। किसानों के लिए टेनेंसी एक्ट में थोड़ी सहूलियत दी गई थी, जो कि 1885 में आया था। ये पारित हुआ था टेनेंसी एक्ट डफरिन के टाइम पे। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में डफरिन के टाइम पे ही की गई थी। आगे बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 88 से 94 तक था। लैंसडाउन 88 से 94 तक। और द्वितीय कारखाना अधिनियम जो कि 1891 में आया था, ये लैंसडाउन के ही टाइम पे आया था। पहले वाला रिपन के टाइम पे 81 में आया था, दूसरा वाला 91 में कारखाना अधिनियम आया था, दूसरा वाला लैंसडाउन के टाइम पे। इसके टाइम पे एक भारतीय परिषद अधिनियम आया था, जो कि 1892 में आया था, जिसमें पहली बार निर्वाचन सिद्धांत दिया गया था। निर्वाचन सिद्धांत कब दिया गया? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे आया था। आगे बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग की नियुक्ति की गई थी लैंसडाउन के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है या फिर डूरंड आयोग है, इसकी स्थापना किसके समय में की गई थी? तो लैंसडाउन के समय में 1893 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो कि 94 से 99 तक था, 1894 से 1899 तक। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये कहना था, इसका कथन पूछा जाता है, ये निम्नलिखित कथन किसका है। इसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। तो ये किसका कथन है, तो ये एल्गिन द्वितीय का कथन है। इसके अलावा इसके टाइम पे पूना में प्लेग फैला था बहुत ज़्यादा, और चापेकर बंधुओं ने जो 2 अधिकारियों की हत्या की थी इसी के टाइम पे की थी, लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे। एल्गिन के टाइम पे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पे त्रिचाल विद्रोह हुआ। ये त्रिचाल लिखा हुआ है, त्रिचाल विद्रोह इसी के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है ये। तो सबसे अलोकप्रिय है, मतलब भारतीय, इसको बिल्कुल भारत के लिए कुछ अच्छा काम इसने नहीं किया था कर्जन ने। तो यहाँ पे क्या क्या इसने प्रमुख काम किए थे, तो 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ा था, जो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। उस टाइम के बाद में इसने अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे इस अकाल आयोग के, तो एंटोनी मैकडोनल्ड थे। पूछा जा सकता है कि कर्जन के टाइम पे जो अकाल आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैकडोनल्ड नाम याद रखिए। आगे बात करते हैं सिंचाई आयोग का। इसने गठन किया था 1901 में। कर्जन के टाइम पे ही सिंचाई आयोग का गठन किया गया 1901 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे अध्यक्षों के नाम इंपॉर्टेंट है, तो कॉलिन मॉनक्रीफ थे। कॉलिन मॉनक्रीफ इसके अध्यक्ष थे। पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में, जिसके अध्यक्ष थे एंड्रू फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर जो है पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1902 में बना था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीआईडी की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे 1903 में की गई थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे 1902 में की गई थी। टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। टॉमस रैले जो हैं विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इसी के टाइम पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था 1904 में। तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना था और ये जो अधिनियम आया था ये 1904 में आया था। दोनों ईयर अलग अलग हैं, ये चीज़ पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, पहली बार जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके टाइम पे आया था, तो कर्जन के टाइम पे 1904 में। जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके लिए जो अधिनियम आया था वो 1904 में आया था। इसके अलावा बंगाल विभाजन भी इसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, 1905 में हुई थी कर्जन के टाइम पे। कृषि बैंक की स्थापना भी कर्जन के टाइम पे की गई थी। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की स्थापना 1904 में कर्जन के टाइम पे की गई थी। रेलवे बोर्ड कई बार पूछा जा चुका है, 1904 में कर्जन की इस टाइम पे इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है यहाँ पर तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन इसने भेजा था, कर्जन के टाइम पे ही आया था यंग हस्बैंड मिशन, जो कि 1904 का मिशन है। 1904 का मिशन है कर्जन के टाइम का। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो यहाँ पे वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 तक रहा था ये मिंटो द्वितीय। इसके टाइम की इंपॉर्टेंट घटनाएं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसके अलावा स्वराज की घोषणा की गई थी 1906 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी टाइम पे स्वराज की घोषणा की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा कांग्रेस का जो सूरत का विभाजन हुआ था, कांग्रेस में आपस में जो फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल में, ये 1907 की बात है। ये 1907 का सूरत विभाजन जो कि मिंटो द्वितीय के टाइम पे हुआ था। ये मैं करेक्ट कर दूंगी, 1907 है ये सूरत विभाजन। प्रेस एक्ट की बात करें तो 1908 में मिंटो द्वितीय के टाइम पे प्रेस एक्ट आया था, जिसमें काफ़ी प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय प्रेस पर। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिंटो के टाइम का। मार्ले उस टाइम पे सचिव था, मिंटो जो है यहाँ पर वायसराय था, तो दोनों मिला के मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। 1909 में आया था, जिसमें जो मुस्लिम है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मार्ले मिंटो की, ये हम अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी टाइम पे मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें पहले भारतीय की नियुक्ति की गई थी। एक पहले भारतीय कौन थे इसमें, तो एसपी सिन्हा इनका नाम है। इनका नाम काफ़ी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 1909 में भारतीय सदस्य शामिल हुए थे उनका नाम क्या है, तो एसपी सिन्हा उनका नाम है, और ये 1909 में बने थे सदस्य। आगे बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक था, काफ़ी लंबे समय तक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके टाइम पे जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछने लायक हैं। पहला तो यहाँ पर तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। इसके अलावा जिसमें जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी आए थे। इसके अलावा राजधानी दिल्ली बनी थी इसी टाइम पे, कलकत्ता से दिल्ली का जो ट्रांसफ़र हुआ था 1912 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी 1915 में, पूछा जाता है अक्सर। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी 1915 में मृत्यु हुई थी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इनको अरेंज करने को लिखा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई थी 1915 में और फिरोज शाह मेहता की भी 1915 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के ही टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ये, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। गांधी जी भारत आए थे 1915 में, हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे ही। बीएचयू की स्थापना की गई थी 1916 में, हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे ही।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे हुए थे। आगे आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक था। 1916 से 1921 तक इसी के टाइम पे होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोनों लोग अलग अलग अपना होम रूल लीग बनाए हुए थे। आगे बात करेंगे, लखनऊ अधिवेशन का आयोजन किया गया 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग से जो है कांग्रेस का समझौता हुआ। इसके अलावा जो विभाजन हो गया था 1907 में, गरम दल और नरम दल का सूरत विभाजन हुआ था, वो भी आपस में एक हो गए और लखनऊ अधिवेशन में बहुत सारी एकता आ गई। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में मतलब सहयोग करने लगी। इसके अलावा विभाजन भी खत्म हो गया कांग्रेस का। इसके बाद चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। उसके बाद इनका जो आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मिल वाला आंदोलन 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था, अहमदाबाद मिल के बाद में। आगे बात करेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू तो यहाँ पर सचिव हो गए, भारत सचिव। इसके अलावा चेम्सफोर्ड की भी हम बात करें जो कि वायसराय है, तो इनका दोनों लोग का सुधार जो आया था ये 1917 में आया था, पूछा जाता है अक्सर। आगे यहाँ पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई जो शिक्षा के लिए थी। 1917 में सैडलर आयोग बना था चेम्सफोर्ड के टाइम पे। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम आया 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये सब चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही चल रहा है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसके अलावा द्वैध शासन लागू हुआ प्रांतों में। फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में आया है, सब चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया है। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में आया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। जैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एसपी सिन्हा, जो कि अभी तक हमने देखा था 1909 में देखा था हमने कि एसपी सिन्हा को पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किया गया था, पहले भारतीय थे। यही जो है पहली बार बिहार के गवर्नर बने। भारत में गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे एसपी सिन्हा। आगे बात करते हैं लॉर्ड रेटिंग की, तो लॉर्ड रेटिंग 1921 से 1926 तक था। इसके टाइम पे चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था गांधी जी ने। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1921 में हुई थी। रीडिंग के टाइम पे पूछा जा चुका है कई बार, प्रिंस ऑफ वेल्स किसके टाइम पे आए थे? लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी दिसंबर में 1925 में। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। आईसीएस की परीक्षा दिल्ली और लंदन दोनों में आयोजित होने लगी थी रीडिंग के टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे 1923 में। कहाँ पे? पहले केवल लंदन में आयोजित होती थी, अब दिल्ली में भी आयोजित होने लगी थी 1923 से। काकोरी ट्रेन एक्शन लिया गया था, ये 9 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी ट्रेन एक्शन रीडिंग के ही टाइम पे हुआ था। C.R. दास की मृत्यु 1925 में हुई थी रीडिंग के टाइम पे। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में की गई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। तो 21 से 26 तक रीडिंग हो गया। आगे बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, जो कि 26 से 31 तक था, 1926 से 1931 तक। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में इरविन के टाइम पे आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो सबसे इंपॉर्टेंट है इरविन के टाइम पे 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। फिर साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में आया था। नियुक्ति अगर पूछा जाए तो 1927 में हुई थी, भारत कब आया था? 1928 में। आगे बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट भी, जो कि 1928 में आई थी। मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, वो भी आई थी इरविन के टाइम पे। और इसी रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांगे किसने रखी थी? तो जिन्ना के द्वारा ये रखी गई थी 1929 में इरविन के टाइम पे। इसके अलावा रॉयल कमीशन का गठन भी इरविन के टाइम पे हुआ था। किस लिए हुआ था? तो कृषि के लिए 1928 में रॉयल कमीशन का गठन किया गया। असेंबली पर जो बम फेंका गया था उस टाइम पे पब्लिक सेफ्टी बिल चल रहा था, तो लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। किसके टाइम पे? इरविन के टाइम पे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में दोनों लोग के द्वारा बम फेंका गया था। आगे बात करेंगे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 में कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये भी किसके टाइम पे बात चल रही? इरविन के टाइम पे। जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 1929 में इरविन के टाइम पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी मार्च 1930 में गांधी जी के द्वारा, जो कि इरविन के टाइम पे हुई। इसके अलावा दांडी मार्च भी अगर पूछा जाए तो सविनय अवज्ञा के पहले ही हुआ था वो, तो ये भी इरविन के टाइम पे था। आगे बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 में हुआ था, इरविन के टाइम पे हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में मार्च में हुआ था, ये भी इरविन के टाइम पे हुआ था क्योंकि इरविन के ही साथ हुआ था। इसके अलावा रॉयल लेबर कमीशन की स्थापना जो है ये भी 1931 में इरविन के टाइम पे की गई।
नेक्स्ट है यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन अगला वायसराय बनता है, जो कि 1931 से 1936 तक रहता है। 31 से 36 तक विलिंगटन रहता है। इसके टाइम पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा पत्र इसके टाइम पे आया था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि 1932 में आया था विलिंगटन के टाइम पे। गांधी जी का आमरण अनशन जो है यरवदा जेल में चला था 1932 में, इसी के विरोध में, सांप्रदायिक घोषणा पत्र के विरोध में, या फिर कम्युनल जो अवार्ड थे उसके विरोध में चला था गांधी जी का आमरण अनशन। उस टाइम पे गांधी जी यरवदा जेल में थे। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी विलिंगटन के टाइम पे हुआ था 1932 में। भारत शासन अधिनियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, ये 1935 में आया था। और इसी अधिनियम के द्वारा, ये जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा कहा गया जो अभी तक वायसराय हो रहे थे उनको एक बार फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो अब विलिंगटन के बाद से फिर से गवर्नर जनरल ही कहा जाएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई थी 1936 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी विलिंगटन के टाइम पे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में। वर्मा को जो अभी तक ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, हमारे भारत में मिला लिया गया था, उसको फिर से अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बात करते हैं, इसके बाद आएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अब इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको वायसराय नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल कहेंगे। अब वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, दोनों एक ही बात समझी जाएगी। बस आपको यहाँ पे टाइम पीरियड पता होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है, इसके टाइम पे पहला आम चुनाव हुआ था 1936 से 1937 के बीच में। 1936 से 37 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था 6 जगह से। बाकी जगह पे 2 जगह पे उन्होंने अलग पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी लिनलिथगो के टाइम पे। कांग्रेसी जो सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि भारतीयों को भी इसमें अंग्रेजों ने शामिल कर लिया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, बिना भारतीयों से पूछे हुए। तो इस तरह से जो कांग्रेसी सरकार जहाँ बनी थी, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था 1939 में जाकर। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के ही टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी 1939 में। 2 बार इन्हीं के टाइम पे, लिनलिथगो के टाइम पे 2 बार यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। पहले तो 1938 वाले में और 39 वाले में। 39 वाले से उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं मुक्ति दिवस, जो कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। किस खुशी में मनाया गया था ये मुक्ति दिवस, तो जो कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था हर जगह से, उसी खुशी में जो मुस्लिम लीग थी उसने खुश होकर मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था 22 दिसंबर 1939 को। आगे बात करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत भी 1940 में गांधी जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जिसमें पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे वो विनोबा भावे बने थे। किसके टाइम की बात हो रही है, लिनलिथगो के टाइम पे। यहाँ पे हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, कौन से वायसराय के टाइम पे कौन सी घटना हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी हो रही हैं पूरी हिस्ट्री की। आगे बात करेंगे, विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं लिनलिथगो के टाइम पे। 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्रिप्स मिशन आता है, पूछा जाता है क्रिप्स मिशन के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, तो यही चर्चिल था। 1942 की घटना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में ही लिनलिथगो के टाइम पे। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1944 में लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि बांटो और छोड़ो, मतलब हमें बांट दो आपस में, मतलब पाकिस्तान की स्थापना कर दो और जाओ यहाँ से। अंग्रेजों को ये नारा दिया था, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। आगे बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम है लॉर्ड वेवेल, जो कि 44 से 47 तक था। 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवेल था। और इसके टाइम पे ही सी राजगोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला आया था। तो पूछा जाता है CR फार्मूला किसने दिया था, तो सी राजगोपालाचारी ने दिया था 1944 में। इसमें एक बार उन्होंने फिर से कोशिश की थी कि हमारा विभाजन ना हो, भारत का विभाजन ना हो। इसके बाद वेवेल योजना वेवेल के टाइम पे आई थी 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन भी वेवेल के द्वारा बुलाया गया था 25 जून 1942 को। तो यहाँ पर वेवेल योजना पहले आई थी, शिमला समझौता जून में ही हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद हुआ था। आगे बात करेंगे, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी वेवेल के टाइम पे ही इंग्लैंड में 1945 में। तो जिसमें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं अब इंग्लैंड के, तो क्लेमेंट एटली बन गए। क्लेमेंट एटली जो है लेबर पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं इंग्लैंड में। इसके अलावा कैबिनेट मिशन भारत आया था वेवेल के टाइम पे 1946 में 24 मार्च को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था, ये जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा। ये किस लिए मनाया था उन्होंने? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें उनकी अलग देश बनाने की, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को नहीं रखा गया था, उसमें इसका जिक्र नहीं था कैबिनेट मिशन में, तो ये इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया था। आगे बात करते हैं, अंतरिम सरकार का गठन भी सितंबर 1946 में किया गया था, वेवेल के ही टाइम पे, जिसके प्रमुख बने थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं, लाल किला मुकदमा 1945 में वेवेल के ही टाइम पे हुआ था, जो कि आज़ाद हिंद फौज में लोग थे, उनके खिलाफ ये लाल किला मुकदमा चला था दिल्ली में। आगे जो है यहाँ पर नौसैनिक विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह हुआ था 1946 में, 18 फरवरी 1946 में नौसैनिकों का जो विद्रोह हुआ था वेवेल के टाइम पे हुआ था। क्लीमेंट एटली की एक घोषणा भी आई थी जो इन्होंने 20 फरवरी 1947 को की थी। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम 1948 तक, जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, ऐसा घोषणा इन्होंने 20 फरवरी 1947 को की। आगे बात करते हैं, लेकिन भारत पहले आज़ाद हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इसके बाद अगला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बनता है वेवेल के बाद में, जो कि 1947 से 48 तक था, एक साल 1947 से 48 तक। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। एक माउंटबेटन प्लान कब आया था ये पूछा जाता है, तो 3 जून 1947 को आया था। उसके बाद माउंटबेटन के ही टाइम पे क्लीमेंट एटली जो था, इसने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक पेश किया, जो कि लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। उसने जो है भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक संसद में पेश कर दिया 2 जुलाई 1947 को। उसके बाद माउंटबेटन के ही टाइम पे पंजाब और बंगाल में रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, जो कि सीमा निर्धारण के लिए था, भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए था। आगे बात करते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, जो कि किसके टाइम की घटना है? ये सब माउंटबेटन के टाइम पे की ही घटना है। उसके बाद 15 अगस्त को भारत की आज़ादी मिल जाती है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है 1947 को माउंटबेटन के ही टाइम पे। और पहला स्वतंत्रता के बाद जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनता है और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनता है भारत का, तो सी राजगोपालाचारी जो हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं आज़ादी के बाद। 1948 से लेकर 1950 तक के गवर्नर जनरल रहते हैं सी राजगोपालाचारी। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल का पद है ये खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति होने लगते हैं। राष्ट्रपति हमारे पहले कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमारे राष्ट्रपति का पद आ जाता है गवर्नर जनरल के स्थान पर। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।